हेलो दोस्तों, लाइव जुड़ चुके हैं हम। जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। कैसे हो सभी? आज हम लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स की एक भाग करने की विधि जिसका नाम है निखिलम विधि। ठीक है जी, निखिलम विधि से हम भाग देंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है। ठीक है ना, वैदिक मैथ्स को सभी जने हार्ड समझते हैं, ठीक है, पर ये हार्ड नहीं है। आज देखना हम ये क्वेश्चन करते कितना इजी लगता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन है, यदि आपने देख ली तो आप बड़े से बड़े भाग कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1245 में 97 का भाग देना है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भाज्य जिसे हम जनरली अंदर लिखते हैं भाग करते समय। ये कहलाता है भाजक जिसे बाहर लिखा जाता है। ठीक है, ये दोनों लिख दिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं आती है, एक तो आता है आधार और एक आता है पूरक अंक। यदि आपने ये पहचानना सीख लिया आधार और पूरक अंक, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए आधार मतलब ये किसके पास में है। अब किसके पास का मतलब 100, 10, 1000 इस प्रकार की चीज़ें लेनी है। ठीक है ना, हाँ, तो ये अपने हैं 100 के पास में है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 100। ठीक है जी, 97 का बेस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, आधार समझ गया। हाँ, अब देखिए पूरक अंक। पूरक अंक यानी इसको पूरा करने वाला। पूरा करना कैसे, इसको 100 तक पहुँचाना है। ठीक है, इसको कितने 100 तक पहुँचाना है। कितने की ज़रूरत है, 3 की। कितने की ज़रूरत है, 3 की। परंतु एक चीज़ देखिए, पूरक अंक हमेशा उतने लिखे जाते हैं जितने की आधार में 0 होते हैं। आधार में कितने 0 है, 2 0, तो यहाँ 2 अंक बनाने पड़ेंगे। तो इसको 3 नहीं लिख के 03 लिखना है। यदि आपने 3 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ बड़ी केयरफुली से देखिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। और जब एक बार समझ में आ गया तो फिर इजी वे में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकोगे। 8th, 9th, 10 NCERT और RBSE दोनों में ये क्वेश्चंस एज वेल एज है। ठीक है जी, हाँ बताइए, आधार क्लियर हो गया। 97 100 के पास है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो इसमें 8 है, यहाँ पर बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे। 10 के पास है ना, हाँ, तो ये क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। ठीक है, पूरक अंक क्या होता है, इसको पूरा करना है। इसको आधार तक पहुंचाने के लिए कितनी कमी पड़ रही है भाई, 3 की कमी पड़ रही है, 3। यहाँ 3 नहीं लिख के क्या लिखना पड़ता है, 03 लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितने अंक आधार में या जितने 0 होते हैं उतने ही अंक होते हैं। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना देना है। अब देखिए आप, ठीक है, पहले भाग में यहाँ पर हम लिख देते हैं भाजक। क्या लिख देते हैं, भाजक, जो कि कितना है 97 है। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं पूरक अंक। क्या लिख देते हैं, पूरक अंक। इसी प्रकार से आपको लिखना है पूरक अंक। यहाँ क्या हो जाएगा 03। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये है, इसे इन दोनों में कॉलम में लिखना है। किस प्रकार से, देखिए आधार में जितने 0 होते हैं, 2 0, उतने ही तीसरे खंड में आते हैं। तो यहां से पीछे वाले 2 आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। आधार में जितने 0 हो उतने ही अंक पीछे वाले में, थर्ड ब्लॉक में लिखने हैं। थर्ड ब्लॉक में कितने अंक लिखे जाएंगे, पीछे के 2। ठीक है, पीछे के 2 लिख दिए और बच गए जो यहाँ लिख देने हैं। जो भी बच जाते हैं वो सब अंक यहाँ लिख देने हैं। बताइए ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, लिखने का तरीका। 1245 को किस प्रकार लिखा, आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही थर्ड ब्लॉक में लिखे जाते हैं, थर्ड ब्लॉक में लिखे जाते हैं, और बच गए जो सेकंड ब्लॉक में। फर्स्ट ब्लॉक में क्या चीज़ आती है, क्लियर हो गई, भाजक और पूरक अंक आते हैं। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। पर जब आप इसको स्वयं करोगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको एज इट इज एरो करके उतार देना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। क्लियर? अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये जो आपने उतारा है, ये जो उतारा है इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे, यहाँ जितने भी नंबर होते हैं, यहाँ कितने नंबर है, 2 नंबर है, दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करके कहाँ उतारना है, यहाँ उतारना है, यहाँ। और ये प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक कि इसके नीचे कोई नंबर नहीं आ जाए। देखते करके तभी पता चलेगा। देखिए सबसे पहले इसको, फिर इसको। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है ना,
और 1 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3। बताइए क्लियर हुआ ना। ठीक है जी। जो भी यहाँ आता है पहले क्या करते हैं, एरो करके पहला तो यहाँ लिख ही देते हैं, और जो भी यहाँ लिखते हैं उसको इन दोनों से पर्सनली मल्टीप्लाई करके एक एक के नीचे उतार देते हैं। यहाँ होने के बाद जैसे ही इसके नीचे कुछ उतरता है ये भी इसी प्रकार एरो में आ जाता है, और इनकी क्या हो जाती है, टोटल हो जाती है। क्या हो जाती है, टोटल। तो 2 और 0 कितने हो गए, 2। ठीक है जी, क्लियर। यहाँ जो भी आएगा फिर से वही प्रोसेस होगा। बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, किससे मल्टीप्लाई, 0 और 3 से। बताइए 2 का जब 0 से करते हैं, हाँ अब देखिए ये वाली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई थी और क्वेश्चन यहीं तक चलने वाला है, तो ये खाली रह गया इस लाइन में। ठीक है ना, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई थी, अब ये नया आया है तो नई लाइन आएगी। ठीक है जी, 2 को 0 से करते हैं तो हाँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो आगे चलते हैं। और 2 को 3 से करते हैं तो कितना हो गया, 6। क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए जैसे ही इसके नीचे नंबर आ जाता है ये प्रोसेस रोक देते हैं। इस प्रकार अपना सवाल खत्म हो चुका है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर टोटल करनी है। किस प्रकार से, 5 और 6 11 का एक गया कैरी ऑन, हासिल किया 4 और 1 5, 5 और 3 8। ठीक है जी। अब देखिए एक चीज़ बता देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं अगले क्वेश्चन में आने वाली है। ये जो है देखो, इसको तो बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, ये तो आपका आ गया है भागफल, कोसेंट बोलते हैं, और ये आपका आ गया है शेष फल, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये कोसेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। सॉल्व हो चुका है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ जो भी चीज़ है ये है ना, इससे कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। ये शेषफल है, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये चीज़ आप नोट कर लेना। क्यों नहीं आ सकता भाई, शेषफल थोड़ी ज़्यादा बच सकता है कभी। 5 का पहाड़ा है, 7 कैसे बचेगा, तो ये क्लियर है। अगर यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है 97 से, तो कुछ और स्टेप करना पड़ेगा जो इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर। हाँ, तो इस क्वेश्चन का भागफल आया है 12 और शेषफल आया है 81। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है निखिला मिति द्वारा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अब देखिए इसी का यूज करके क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले 311 में 8 का भाग देना है। ठीक है जी। हाँ जी, भाज्य कितना हो जाएगा, 311, भाजक हो जाएगा 8। अब बताइए 8 किसके पास है, 10 100 1000 ऐसे देखना है, तो क्या हो जाएगा आधार, इसका आधार हो जाएगा 10। बताइए 10 बनाने के लिए कितनी आवश्यकता है, 2 की, तो पूरा अंक क्या हो जाएगा 2। और इस बार देखिए आधार में कितना जीरो है, 1, तो पूरक अंक भी कितने होंगे, 1, तो 2 ही होंगे। जबकि पिछली बार यहाँ डबल जीरो थे तो यहाँ डबल संख्या लिखनी पड़ी थी। क्लियर है। हाँ जी, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं भाजक। बताइए कितना लिख दूँ यहाँ पे कितना लिख दूँ, यहाँ पे 8 लिख दूँ। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर लिखना पड़ता है पूरक अंक, पूरक अंक, और पूरक अंक कितने हो जाएंगे इस बार हो जाएंगे 2। इस बार कितने हो जाएंगे पूरक अंक हो जाएंगे 2। क्लियर। अब देखिए मैंने बताया था पीछे थर्ड ब्लॉक में कितने अंक लिखते हैं, जितने, हाँ जितने जीरो होते हैं, जितने जीरो होते हैं, कितने जीरो, 1, तो पीछे कितने अंक आएंगे इस बार, पीछे 1 ही आएगा। थर्ड ब्लॉक में कितने अंक लिखे जाते हैं, जितने की आधार में जीरो होते हैं, 1 अंक लिख दिया पीछे का। आगे कितना बच गया, आगे बच गया 3 और 1। क्लियर। हाँ जी, क्या स्टेप बताया था आपको, क्या स्टेप बताया था, इसके बाद बताया था मैंने एज इट इज़ इसको लिख देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का स्टेप आपको क्या बताया था, यहाँ जो आता है उसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस बार एक ही नंबर है तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 नंबर थे तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ हो जाएगा 6। और ये कहाँ उतार देंगे, ये उतार देंगे यहाँ, और ये तो खाली रह जाएगा भाई। ठीक है जी। हाँ, और उतारने के बाद क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टोटल, तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है जी, 7 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर से वही स्टेप। देखिए आ रहा है ना मुझे, आप समझ में आने लगा। हाँ, 7 को 2 से करते 14। अब एक चीज़ देखिए, 14 अगली लाइन है, ये नीचे उतरेगी। अब यहाँ मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे सवाल ख़त्म हो जाता है, तो अपना सवाल यहाँ ख़त्म करना है आपको।
तो देखो 14 को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तब यहाँ सवाल खत्म होगा। थोड़ा ध्यान रखिए, इससे बाहर सवाल नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि ये स्टेप नहीं करते तो ये तो या इसके नीचे कुछ आता ही नहीं, इसलिए स्टेप करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तो इस बार क्या कर दिया, इस 14 को पूरा ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए टोटल कीजिए, 4 और 1 5, और ये हो गया 1 15। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये शेषफल होता है, ये क्या होता है, भागफल। ये कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं आ सकता, भाजक से कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकता भाई। 8 का ही पहाड़ा है, ठीक है, 8 की टेबल है, तो 15 कैसे शेषफल आएगा। मतलब कि देखिए अब क्या करना है, ये क्वेश्चन देखिए क्या करना है। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए थोड़ा। शेषफल 15 बच गया, 8 का पहाड़ा है। मैं यदि इसमें से 15 में से 8 कम कर दूं तो बताइए 37 बार पहाड़ा है, एक बार ज़्यादा चला जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए 37 बार ऑलरेडी पहाड़ा जा रहा है, शेषफल 15 बच रहा है। मैं क्या करता हूँ, 15 में से 8 इधर दे देता हूँ, और जैसे ही 8 इधर चला जाएगा तो पहाड़ा 37 बार नहीं जाके कितनी बार चला जाएगा, 38 बार चला जाएगा। कितनी बार, 38 बार। और क्योंकि मैंने 8 इसको दे दिए हैं, 8 इसको दे दिए हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7। तो ये इस बार हो जाएगा आपका भागफल। क्या हो जाएगा, भागफल। ये हो जाएगा आपका शेषफल। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, हार्ड नहीं है। देखिए 15 शेषफल नहीं बच सकता क्योंकि पहाड़ा ही 8 का है, तो इसका मतलब 15 में से 8 कम कर लीजिए भाई, 8 कम कर लीजिए, तो पहाड़ा 37 बार नहीं जाके एक ऐड हो जाएगा 38 बार। और जब एक 8 इस तरफ आ गए तो इधर 8 कम करने पड़ेंगे, तो कितने बच जाएंगे, 7। देख लीजिए एक बार, क्लियर है सारा। तो आगे चलते एक क्वेश्चन और करते हैं, ये पूरा टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बाद अगला वीडियो धुजान विधि पर बनाएंगे, जो भी इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, आप भी कीजिए और मैं भी करता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, दोनों आपने समझे हैं, तो ये भी आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए, भाज्य कितना है 1013, भाजक कितना है 88। आधार आप देखिए, ये 10 के पास है, 100 के या 1000 के, तो 100 के पास है। किसके पास है, 100 के, तो आधार हो जाएगा 100। पूरक अंक क्या होता है, पूरक अंक क्या होता है, कितने कम पड़ रहे हैं भाई 88 में, 12, तो 12 करते ये पूरा हो जाएगा, इसलिए कहते हैं पूरक अंक। तो देखिए यहाँ पर भाजक में लिख दूंगा 88 और पूरक अंक लिख दूंगा 12। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, ठीक है जी। आगे चलिए, अब देखिए मैंने क्या बताया था, पीछे थर्ड ब्लॉक में कितने नंबर आते हैं, जितने आधार में क्या होते हैं, 0 होते हैं। आधार में कितने, 2 0 है, तो 1013 में से पीछे के 2 अंक कौन होंगे, 13, और बच गए क्या, 10, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। ये लिखने का तरीका सीख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद देखिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है जी, उतार दिया आपने, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या था, देखिए इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई, दो चीज़ें हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे उतारना है। हाँ जी, 1 का 1 से 1 और 1 का 2 से 2, यानी कि 1 2, दो चीज़ें आई है। देखिए इस बार कितनी चीज़ें आई है, 2 चीज़ें आई है, ठीक है जी। देखिए यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, क्लियर ना। अब देखिए ये लाइन तो खाली पड़ी रहेगी, तो रह गई, कोई बात नहीं। देखिए 1 का 1, 1 का 2 से 2 मल्टीप्लाई किया है, तो 1 और 2 आ गया और ये खाली रह गया। इसके बाद का स्टेप क्या था, इसके बाद क्या है, ये टोटल करके नीचे लिख दो, कितना आ गया, 1 आ गया। और वापस इस बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, देखिए 1 से करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 1 और 2, कितना आएगा, 1 और 2, तो 1 यहाँ उतर जाएगा, 2 यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। हाँ 1 यहाँ उतर जाएगा और 2 यहाँ उतर जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, वही चीज़ आ गई ना, 1 2। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करनी है, टोटल करनी है। नॉर्मली 3 और 2 कितने होते हैं, 5, और 2 3 और 1 4, कितने हो गए, 4। तो ये आपका 45, ये 11। अब देखिए एक बार ये करने से पहले देख लीजिए कि क्या ये 45 ज़्यादा तो नहीं है 88 से, तो ओके है, ये कम है
ठीक है, तो क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। यदि ये ज़्यादा होता है तो मैंने जो सेकंड क्वेश्चन में किया है वही चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है जी, तो ये अपना हो जाता है भागफल, जिसे क्या बोलते हैं, कोसेंट। ठीक है, और ये अपना हो जाता है शेषफल, जिसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आराम से समझिए, और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो कैसी लगी ट्रिक ये ज़रूर बताइए मुझे। ओके, धन्यवाद।